तो महाराज जी मुझे बताइए, ना तो मैं राजा हूँ और ना मैं सन्यासी हूँ। अच्छा, सबका बराबर अधिकार है, जी, कोई भी है। जी। जलचर थलचर नभचर नाना जयचर चेतन जीवन। पानी में मछलियां भी रहती है, उसमें उनको भी फल मिलता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। वो अमृत की बूंद गिरी जो वहाँ पे 4 साल में भरता है। तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब ये 4 साल में अलग अलग भरता है, हर साल क्यों नहीं भरता है? जितने अपनी नौकरी हैं वहीं खोज करके वहाँ सब जा रहा है। ब्रह्मलोक खोजा नहीं, ब्रह्मलोक भी है। जी, विष्णु लोक खोजा नहीं, विष्णु लोक है। जी। इंद्रलोक भी नहीं, गंधर्व लोक, किन्नर, ये सभी जो लोक है शिव लोक। बहुत से संत ऐसे होते हैं जो इस कुंभ से दूसरे कुंभ में ही नहाते हैं, तो ऐसा कुछ है या फिर नहीं गया। तो आपको हरिद्वार इतना अच्छा लगा कि यहीं पे रुक गए आप? मेरे को अच्छा नहीं लगा जी। तो महाराज जी अंत में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगा, आपका ये खड़े होने का कारण क्या है? एक मतलब यात्री वो वेट कर रहा है भगवान का और वो राम 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 कर रहा है, तो नारद जी जैसे निकल के जा रहे हैं वहां से, तो नारद जी ने देखा कि भक्त कोई राम राम कर रहा है, तो भगवान से जाके मैं कहूँ, भगवान ने मुझे कहा कि ये जब पत्ते झड़ जाएंगे मिलूंगा मैं तेरे से। अब तक तो मुझे कोई श्योरिटी थी ही नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हाँ मिलूंगा। जय श्री राम दोस्तों, आज हम जानेंगे कुंभ के बारे में और आज हम आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जो 35 साल से कंटिन्यू खड़े हुए हैं, जो कि ना लेटते हैं ना बैठते हैं। एक गड्ढा बनाया हुआ है इन्होंने यहाँ पे और उसमें ही पैर डाल के यहाँ पे खड़े रहते हैं। तो नमस्कार महाराज जी। नमस्कार जी, अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सब खड़ेसी महाराज बोलते हैं, क्या बताएं? जी, तो मुझे बताइए कि कुंभ का मतलब क्या है? कुंभ कब आता है? कुंभ का जैसे क्यों होता, कुंभ जो मेला भरा जाता है वो क्यों भरा जाता है, थोड़ा सा बताइए मुझे। ये सनातन का एक परंपरा रही है और एक देवताओं का किसी समय कोई बोलते समुद्र मंथन हुआ जी, और राहु उसको लेके जा रहा था। जी, तो भगवान ने जैसे उसके सुदर्शन चक्र चलाया, हाँ जी, तो जैसे जो छलका वो घड़े में से वैसे ही 4 जगह बोलते गिरा जाके। हाँ जी, वही नक्षत्र समय आता है, उस समय शाही निकलती है, शाही स्नान होता है। जी, शाही स्नान, जिसको शाही स्नान क्या बोलते हैं, राजाओं के स्नान, जी, शाही स्नान, जी, जो राजा शाही या प्रभात के स्नान है, हाँ जी, तो एक शाही स्नान होता है जो राजाओं को जैसा जो पहले राजा लोग करते थे। जी, राजा की जो परंपरा है, राजा शाही हुआ परंपरा, राजा के निशान चलते थे, जी, घोड़े हाथी चलते थे। जी, अब राजा तो देशभरान है, साम्राज्य चक्रधारी, जी, तो साधु संत अब उसको परंपरा चलाते जी, और प्रदर्शनी करते। जी, हमारी सनातन जो परंपरा युगों से जो चली आ रही, हाँ जी, तो उसको दर्शाते हैं। जी, यश से लेके जी, अपने सभी यश तस्त हैं, निशान हैं, उसके जरिए जाते हैं निशान में। पहले ऐसे पीछे के इतिहास जाओगे तो सभी राजा कोई पर्व पड़ता था गंगा में जाके स्नान करते थे। अभी राजा का भी प्रजा आती है और गंगा स्नान वो साधु संत जाने लगे, अपना प्रदर्शनी करने लगे, दो धरोहर को रखते हैं, इसलिए विश्व को दर्शाया जाता है। यहाँ भी जो भी किसी विश्व में कोई ऐसा राजा नहीं सिंहासनधारी, पगड़ीधारी हो सकता है जी, वो सिंहासनधारी नहीं, जी, फिर सिंहासनधारी भी हो सकता है, छत्रधारी नहीं। छत्रधारी होगा तो छड़ीधारी नहीं, छड़ीधारी होगा तो निशान नहीं, फिर निशान तो सब एक ही होते हैं, अलग अलग अपना देश निशान होते हैं। वो जो आप बोले जो भी हमारे जो चिन्ह है, प्राचीन इतिहास जो सनातन के चिन्ह हैं जी, वो चिन्ह तो नहीं हो सकते, बहुत से चिन्ह होते अपने रखे जाते, बहुत सी निशानी ऐसी नहीं बताई जाती। तो महाराज जी मुझे बताइए, ना तो मैं राजा हूँ और ना मैं सन्यासी हूँ, तो अगर मैं कुंभ में, जैसे कुंभ मेला भरता है और वहाँ पे स्नान होता है, अगर मैं स्नान करता हूँ तो मैं कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता? कुंभ में क्या सभी का स्नान होता और एक सम्मेलन होता। जी, कुंभ क्या है, एक सम्मेलन है। हाँ जी, किसी न किसी जरिए से, जी, कोई पर्व के जरिए से मनाता है, कोई गृह में सत्य की अमृत पड़ा हुआ है, जी, उसके ना उससे समय में वो उत्सव मना होता है, दिवस। जी, तो सभी अपने अपना हाल के युग में सभी दिवस मनाते, कोई जन्म तिथि मनाता है, कोई देश का आज़ाद हुआ वो मनाता है, कोई अलग अलग अपना दिन साल मनाते। जी, तो ये पर्व है, ये अमृत पर्व भी होता है, इसको मनाते हैं और स्नान करते थे उसमें जाके, जैसे सूर्य ग्रहण पड़ा तो कुरुक्षेत्र जाके नहाते, ऐसे सब स्नान करते हैं। और एक सम्मेलन है, सम्मेलन जी, सभी
जो भी उससे लगा हुआ है, जी। सम्मेलन जो भी लगा हुआ है, वो सभी जा सकते हैं। अच्छा साधु के लिए नहीं, खाली साधु जा सकते हैं। अच्छा, यानी सबका बराबर अधिकार जी। है, कोई भी है। जी। जलचर, थलचर, नभचर, नाना जलचर चेतन जीवन। पानी में मछलियां भी रहती है, उस समय उनको भी फल मिलता है। कान कीट पतंग रहते, सबको उस समय सभी को फल मिलता है। सूर्योदय होंगे तो सबको प्रकाश मिलता है। ऐसा तो नहीं एक मिलेगा, वो सबके लिए, राजा के लिए मिलेगा, प्रजा के लिए, दूसरे के लिए नहीं मिलेगा। वो सबको प्रकाश देता है। ऐसे पर्व सबके लिए होते हैं, कि एक लिए नहीं। और दर्शन किसका होता है? एक का। एक ब्रह्म द्वितीय नाथ है। वो संत समागम होता है, तो ये सम्मेलन होता है संतों का। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुतधारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। धन दौलत कुटुंब परिवार और ना देखते हुए दर्शन करता है। यानी नॉर्मल व्यक्ति भी, गृहस्थ व्यक्ति भी जा सकता है कुंभ के मेले? कोई भी जा सकता है। अच्छा, तो दूसरा मुझे बताइए कि ये मेला 4 साल में भरता है, लेकिन कहाँ कहाँ पे वो अमृत की बूंद गिरी जो वहाँ पे 4 साल में भरता है? अभी 25 में भी इलाहाबाद आने को है। अच्छा, जैसे 21 में यहाँ था जी, हरिद्वार में था। हरिद्वार में जी। अभी 25 में इलाहाबाद आएगा। जी। कहाँ कहाँ पे, मतलब जैसे इलाहाबाद हुआ और जो कि प्रयागराज हो गया आज के टाइम पे उसका नाम, तो और जी प्रयागराज पड़ता है। जी। फिर उधर अर्धकुंभी 6 साल में पड़ जाती। क्या? अर्धकुंभी। जी। जैसे आधा चंद्रमा ऐसा होता है जी। कोई तृतीया द्वितीया ऐसे चंद्रमा मनाते हैं। तो अर्धकुंभी पड़ती है इलाहाबाद जी। फिर उज्जैन में पड़ता है कुंभ, नासिक भी पड़ता है। 3 साल में गैप आ जाता है जी। 3 साल बाद जब यहाँ चलोगे फिर वो 12 साल हो जाता है। 12 साल में। अच्छा, मतलब जैसे हरिद्वार में आज मेला भरा, कुंभ भरा, तो आज से 12 साल बाद में यहाँ पे भरेगा। अच्छा, तो ऐसा क्या कारण है कि मतलब ये 4 साल में अलग अलग भरता है, हर साल क्यों नहीं भरता है? उसका समय होता है, जैसे इतने घंटों में बरसात आ जाएगी, ठीक है, इतने घंटों में ऐसा सूर्योदय होता है। कोई बोलता है इतने समय, वो समय होता है। अच्छा, एक समय होता है। जैसे आप मंगल में जाएंगे तो कितने दिन धूप निकलता, कितने दिन तक छाया रहती जी। अपने यहाँ 1 महीना जाएगा तो वहाँ 1 महीना यहाँ जो लगातार सूर्य रहते हैं। कोई बोलते 1 महीना जैसे 12 घंटा रहा जी, तो 12 घंटा कोई 12 दिन में निकलते अपने यहाँ 12 घंटा, वो 12 दिन तक रहते जी। कोई बोलता है कोई 1 महीना 1 साल 12 साल सूर्य रहते, और 1000 वर्ष तक सूर्य रहते कहीं के जी। और कहीं के 12 घंटे में होता है, कहीं 3 घंटे निकलते, कहीं 5 घंटे निकलते, कहीं 7 घंटे निकलते। सभी जगह तो ना उतने निकलते, कोई कहीं निकलते ही नहीं। ऐसी भी जगह हैं, अंधकार धुंधकार घोर घोर महांगोर, ऐसी जगह है जहाँ तक पहुँची भी कोई नहीं, वहाँ सब मणियों का प्रकाश है। अब जहाँ तक प्रकाश जो भी वस्तु दिख रही है आप वहाँ तक जा सकते जी। जो ज्ञान है, ज्ञान के जरिए जो भी उसमें लेख है, लेख में जो भी है उसकी कोशिश करते हैं जी। वो लेख से अलग है, उसको संशोधन करते हैं कि किसमें कुछ खोजूं। जितने अपनी नौकरी हैं वहीं खोज करके वहाँ सब जा रहा है। ब्रह्मलोक खोजा नहीं, ब्रह्मलोक भी है जी। विष्णु लोक खोजा नहीं, विष्णु लोक है जी। इंद्र लोक भी नहीं, गंधर्व लोक, किन्नर, ये सभी जो लोक है शिवलोक है जी। अब सिर्फ तो हिमालय बताते, और हिमालय में तो शिवलोक है नहीं जो शिव भी मिल जाएंगे, शिवलोक है जी। इसको ढूंढेगा तभी मिले। साइंस आज कुछ आगे चलती है, क्या पता ढूंढ मिले। पहले भी ढूंढ लिया था जी, पहले भी साइंस थी, आज भी साइंस है जी। तो ढूंढने को जो बढ़ता है वो ज्ञान लुप्त हो गया था, और धीरे धीरे फिर वो ज्ञान तो कभी लुप्त, ज्ञान की जाने से ही सब कुछ काम बिगड़ गया जी। तो महाराज जी, मैंने सुना है बहुत से संत ऐसे होते हैं जो इस कुंभ से दूसरे कुंभ में ही नहाते हैं, तो ऐसा कुछ है या फिर ये बस मनगढ़ंत बातें हैं? नहीं, कुंभ नहाते, कुंभ से जैसे आज कुंभ यहाँ पे है तो यहाँ नहाए, और फिर 4 साल बाद में जहाँ कुंभ आएगा वहाँ पे नहाएंगे जाके। बहुत ऐसे नियम पड़ते, बहुत से हैं ऐसे। हमारे तो नियम, हम तो जाते ही नहीं, कुंभ के बाद कहीं जाते नहीं। हरिद्वार में अपनी रुक गया, नहीं तो कुंभ करता हूँ चला जाता हूँ। अच्छा, कुंभ करता हूँ जाता हूँ। तो ऐसा मतलब अभी देखो, जब से कुंभ किया, शाही स्नान किया, हर की पौड़ी शाही स्नान जी गया, तब से नहीं गया। तो आपको हरिद्वार इतना अच्छा लगा कि यहीं पे रुक गए आप? मेरे को अच्छा नहीं लगा जी, मेरे किसी तरह मन में कुछ हो ही नहीं रहा, अच्छी बुरा कहीं नहीं। अच्छा अच्छा, हमारा गुरु मिला है हाँ जी,
मिट्टी, जी ये हमको कुछ मेरी इच्छा ही नहीं कर कुछ भी करने देती। जी हम जबरदस्ती आप बोलेंगे तो बात कर रहा हूँ, हाँ जी कोई हमको जबरदस्ती कुछ करेगा नहीं तो मेरे किसी को भाव दे करके, नहीं तो मेरी कहीं इच्छा ही नहीं, ना कहीं जाने का होता, ना कुछ खाने को होता, ना किसी से बात करने को होता। आप इतना देर बात यानी करते संत को अपने से मतलब होना चाहिए और अपने से और प्रभु से मतलब होना चाहिए आपका। जो भी वस्तु है मैं उसके हित के लिए, उसके कल्याण लिए, जो भी कुछ होगा ये परमात्मा का सब माया उसी का रूप है, जी। हमें तुम में खड़े सब में उसी का अंश है, जी उससे अलग कुछ नहीं है। जब परमात्मा से यदि प्रेम करते हो, हर वस्तु उसी की समझो, जी हर वस्तु उसकी। जी कांटे भी उसके हैं तो फूल भी उसी के हैं, खाली फूले उसके नहीं है, जी कांटे भी उसके हैं। जी गुलाब के फूल में कांटे भी होते, फूल भी होते, तो सुगंध भी उसी की है। जी फिर तोड़ने वाला भी वही है, जी ले जाने वाला वही है। जी। राम जी गए जनकपुर में, जी क्या राम जी के फूल सूख गए थे, जी पुष्प कमल बताए जाते हैं, बिल्कुल फिर भी तोड़ते। बिल्कुल उनके जब फूल समान थे भगवान फिर भी फूल तोड़ रहे, जी तोड़ने वाला भी खुशबू ले रहा, जी। ले जाने वाला खुशबू ले रहा, उससे वैसे ही सुगंध निकलती। तो महाराज जी अंत में मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा, आपका ये खड़े होने का कारण क्या है? होने के मेरे को कुछ राम के कार्य करना है, अच्छा कुछ बताना राम के चाहें कार्य और देश के कार्य करना है। आप? जी देश के कार्य नहीं करना, सब राम ही कार्य है। जी राम काज कीने बिन मोहि कहाँ विश्राम। हाँ जी मेरे अंदर बहुत कुछ विचारधारा है, जी और विचारधारा जब मेरा समय आएगा, जब मेरा विचारधारा पूरी हो गए, भगवान हमको उसका जो हम कर रहा हूँ जी उसका फलस्वरूप दे कि संकल्प मैंने प्रकृति को मान करके लेता। सूर्य चंद्र पवन अग्नि सब होता साक्षी, चार खानी चार बानी, सूर्य चंद्र पावन पानी, सबको साक्षी मान करके तो अपना करता हूँ। उसके लिए करता हूँ जो इच्छाएं जरूरत है, जी हमारी जो जरूरत है। जी जी सही बात। शिवरी के गुरु ने बोला क्या तुम इधर रहना और रोज बेरी खाना सब नियम बना लेना, जी और एक दिन जरूर बेर खाने आएंगे, और रोज तुम भी उनके लिए मार्ग में फूल सजाना, वो जरूर आएंगे। तो रुकिए नाम आते, हमारी भी कुछ इच्छाएं होंगी, इसमें मैं भी हमारे एक भी कोई इच्छा है कि मेरी ये इच्छाएं हैं कि हमारे कुछ ना कुछ अपनी इच्छाएं होंगी। इसमें मैं भी एक कुछ जोड़ना चाहूँगा। एक मैंने भजन सुना है जिसमें एक मतलब यात्री वो वेट कर रहा है भगवान का, और वो राम 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 कर रहा है। तो नारद जी जैसे निकल के जा रहे हैं वहाँ से, तो नारद जी ने देखा कि भक्त कोई राम राम कर रहा है, तो भगवान से जाके मैं कहूँ, तो वो सीधा भक्त के पास में गए और उन्होंने बोला कि भाई तुम राम राम क्यों कर रहे हो, भगवान तो तुम्हारी सुन नहीं रहे। या फिर भाई उन्होंने कहा कि हाँ सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं भी, नारद जी ने कहा मैं भगवान के पास ही जा रहा हूँ, आप संदेश दे दीजिए कुछ, मैं उनके पास में सुना दूंगा जाके। तो उन्होंने कहा कि आप बस उनसे ये पूछ लीजिएगा कि भगवान आप मेरे से मिलेंगे कब, मुझे दर्शन कब दोगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वहाँ पे नारद जी गए राम जी के पास में, और उन्होंने कहा कि भाई बताइए, उन्होंने मतलब क्या किस कारण आए, तो उन्होंने अपना काम वाम बताया। बाद में जाते जाते भगवान एक बात और थी, हाँ जी बताइए। भगवान एक भक्त मिला मुझे, और वो कहने लगा कि मैं भगवान का वेट कर रहा हूँ और राम राम इसलिए जप रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छी है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि आप बता दीजिए कि मैं उससे क्या कहूँ जाके। तो उन्होंने कहा जब तक ये इस पेड़ पे पत्ते हैं और जब तक ये नीचे नहीं चले जाएंगे, नीचे सब झड़ नहीं जाएंगे, तब मिलूंगा। मैं कहा ठीक है। नारद जी ने कहा कि यार भगवान देखो इतना वो भक्त वेट कर रहा है और मान रहा है उन्हें, लेकिन भगवान ऐसे ही कह रहे हैं। तो भक्त के पास गए नारद जी, उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कहा है। तो भक्त खुशी के कारण हंसने लगा और खेलने लगा कि भाई बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा कि भाई क्यों हंस रहे हो तुम, भगवान ने तो कहा इसके जब पत्ते झड़ जाएंगे जब होगा। तो उस भक्त ने कहा कि अरे पागल, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भगवान ने मुझे कहा कि ये जब पत्ते झड़ जाएंगे मिलूंगा मैं तेरे से। अब तक तो मुझे कोई श्योरिटी थी ही नहीं कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि हाँ मिलूंगा, तो यानी भगवान ने कहा है तो मिलूंगा। तो ऐसा ही है कुछ। तो इसी बात से अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करता हूँ आप जिस कार्य के लिए आप खड़े हुए हैं या फिर आप इतनी प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो सक्सेस हो, वो कामयाब रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय कबीर। जय।